वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजेस की जो पीडीएफ कवर अप कर रहे हैं उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो है। सो आगे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जस्ट ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वाले वीडियो के लिंक को शेयर करना, ये आपका काम है, प्लीज़ डू इट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कल जो हमने करा हुआ था उसमें हमने दामोदर रिवर का ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ तक हमने कवर अप किया हुआ था। आज हम बात करेंगे हगरी नदी की। अब ये जो हगरी नदी है ये वेस्टर्न घाट से निकलकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज़ ये कि ये तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर? हगरी रिवर। ठीक है, कहाँ से बहती है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से, ये दो स्टेट से ये बहती हुई जाती है। निकलती कहाँ से? वेस्टर्न घाट से। तो ये इन टोटल इस पूरी लाइन के पॉइंट हो गए कि भाई तुंगभद्रा रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? हगरी नदी। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से ये प्रवाहित होती है। अब अगर हम बात करें हगरी रिवर की तो इसका एक और नाम है, वो क्या है आपका? वेदावती। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। वेदा और अवधि नदियां जो है ये सह्याद्री से उद्मित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। यानी कि अब ये जो हमारी वेदावती रिवर है ये दो अलग अलग दो स्ट्रीम हैं जिनके मिलने से ये रिवर बनती है। एक है आपकी वेदा और एक है आपकी अवधि। ठीक है, ये सारा पॉइंट हो गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम बात करते हैं वेदावती रिवर या फिर हगरी रिवर। ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनती है, एक है आपकी वेदा और दूसरी है अवधि, जो कि पुरा के पास में आकर मिलती हैं। इसके बाद अगर हम हगरी या फिर वेदावती की बात करें तो ये एक सहायक रिवर है किसकी? तुंगभद्रा की। ठीक है, किसकी है सहायक नदी? तुंगभद्रा। अब ये कहाँ पर बहती है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बहती है। कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगले पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है झेलम रिवर के बारे में। अब ये जो झेलम नदी है हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पांजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। सबसे पहली चीज़, ओरिजिनेशन क्या है इसका? वेरीनाग झरना है। अब ये वेरीनाग झरना कहाँ पर है? ये है आपका पीर पांजाल पर्वत पर, या फिर जो श्रृंखला है पीर पांजाल वहाँ पर। इसके बाद ये नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिलती है। तो इसका फाइनली मिलना कहाँ पर होता है? तो फाइनली किस में मिलती है? ये वूलर झील में मिलती है। अब ये जो श्रीनगर शहर है ये किस पर लोकेटेड है? झेलम रिवर पर ही लोकेटेड है। इसके बाद झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब में जाकर मिल जाती हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो ये है आपकी चिनाब रिवर की, ये भी और रावी भी। झेलम की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? आपकी किशन गंगा, और इसे पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? नीलम बोला जाता है। तो ये हमारी सारी बात हो गई। सबसे पहले हम बात करें झेलम की, तो झेलम रिवर ये कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। अब वेरीनाग से निकलकर, वेरीनाग एग्जैक्टली कहाँ पर है? आपका पीर पांजाल रेंजेस में है। वेरीनाग से निकलती है, फाइनली जाकर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में जाकर मिल जाती है? तो वो है आपकी चिनाब रिवर। ये भी और इसके अलावा कौन सी रिवर है? एक है आपकी झेलम, दूसरी है रावी। दोनों ही चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, उसमें जाकर मिलती हैं। चिनाब रिवर में मिलने से पहले ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो वो है आपकी वूलर झील, या फिर हम कहें तो वूलर झील में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है झेलम रिवर से। ये सारे पॉइंट हो गए। श्रीनगर ये किस पर लोकेटेड है? झेलम रिवर पर ही ये लोकेटेड है, ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। और जो किशन गंगा है, किशन गंगा झेलम की एक सहायक रिवर है। सो ये आ गई आपकी किशन गंगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई कि किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है। झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। बीच में ये वूलर झील में जो है जाकर अपना पानी जो है उसमें छोड़ती है। उसके बाद फाइनली जाकर ये चिनाब रिवर में मिल जाती है, ये भी और रावी रिवर भी। तो ये सारे पॉइंट हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अलावा अगर हम बात करें झेलम की, तो ये अपनी युवा अवस्था में कश्मीर की घाटी में बहती है। ये कश्मीर की घाटी में मिनांडर बनाती है। अब अगर हम बात करें तो नदियाँ जो अपनी मैच्योर कंडीशन होती है, मैच्योर स्टेज होती है, उसमें जाकर मिनांडर बनाती हैं। बट ये जो आपकी रिवर है झेलम, ये इस सेंस में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये अपनी युवा अवस्था में ही मिनांडर बनाती है, जबकि बाकी जितनी नदियाँ होती हैं वो सब जो है अपनी मैच्योर स्टेज में जाकर मियांडर बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लूनी नदी की। अब लूनी नदी ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। सबसे पहले सोर्स क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, तो वो है आपका अरावली हिल्स। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो अगर हम बात करें कहाँ पर जाकर ये ड्रेन आउट हो रही है, तो कच्छ के रण में जाकर ये ड्रेन आउट हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से कभी नहीं हो पाता। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है ये है आपका सतलज रिवर के बारे में। सतलज नदी जो है उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास में जो राकसताल है, राकसताल झील यहाँ से निकलती है। कौन सी रिवर, सतलज। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या हो गया, आपका सोर्स हो गया राकसताल झील और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए शिपकला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो हिमाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करती है, तो वो है आपका शिपकला दर्रा। ये हिमालय की श्रेणियों को बराबर गहरे गॉर्ज मतलब काट कर जो है गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि गहरे गॉर्ज का ये निर्माण करती है। आगे चलकर ये व्यास नदी में मिल जाती है। दैट मीन्स सतलज जो है किसकी सहायक नदी हो गई, तो ये हो गई आपकी व्यास की सहायक नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तकरीबन 1500 किलोमीटर है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सतलज रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, वो है आपका राकसताल झील, जो कि आपका मानसरोवर झील के पास में है। दूसरी चीज़, ये रिवर फाइनली जाकर ड्रेन आउट किस में हो रही है, किस में जाकर मिल जा रही है, किसकी एक सहायक नदी की तरह ये काम कर रही है, तो वो है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी की ये एक सहायक नदी है। टोटल लंबाई की बात करें 1500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो शिपकला दर्रे से अंदर आती है हिमाचल प्रदेश में। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको काटती हुई गहरे गॉर्ज का ये निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक से। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो हमें सोर्स इसका पता होना चाहिए कि अमरकंटक से ये निकल रही है। दूसरा, सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में से प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो फाइनली ये किसकी ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, तो वो है आपकी गंगा नदी। कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है ये, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। इसके अलावा सोन की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो रिहंद है और उत्तरी कोयल रिवर है। अब अगर हम सोन रिवर की पूरी पिक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है सोन रिवर। तो सोन रिवर अमरकंटक की पठार से ओरिजिनेट होती है। फाइनली किस में जाकर मिलती है, तो वो है आपकी गंगा रिवर, जिसमें मिलती है पटना के पास में। मिलने से पहले किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर ये फाइनली पटना में गंगा जी से जाकर मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें, रिहंद रिवर है। इसके अलावा दूसरी रिवर जो है वो है आपका उत्तरी कोयल। तो ये सारे पॉइंट हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी रिवर की। तो कोसी नदी जो है ये पूर्वी बंगाल में गोसाईधान से निकलती है। टोटल लंबाई बात करें 720 किलोमीटर है। भागलपुर बिहार के समीप यह गंगा में मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज़ यही कि कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है इस रिवर का, कोसी रिवर का, तो वो है आपका गोसाईथान, जो कि आपका नेपाल में है। अब फाइनली जाकर कहाँ पर मिलती है, तो ये गंगा में जाकर मिल जाती है, यानी कि गंगा की एक सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है, बिहार के भागलपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। कुल मिलाकर 720 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता तय करती है।
कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें अरुणा ये प्रमुख है। तो 7 धाराओं से मिलकर यह फिर बनती है, या फिर हम कहें तो 7 धाराएं हैं इस नदी की। और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, और इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका श्योक रिवर के बारे में। श्योक रिवर जो है ये काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो मध्य एशिया से जो व्यापार होता था लद्दाख के बीच में, तो वो इसी नदी के थ्रू होता था, श्योक रिवर, जिसको क्या बोला जाता है, मृत्यु की। बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्कर रिवर की। जस्कर रिवर जो है ये सहायक नदी है किसकी, सिंधु रिवर की। अब ये निकलती कहाँ से है, तो ये आपकी जस्कर श्रेणी में गहरे गॉज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से ये होकर बहती है, मतलब वहीं से ये निकलती है। इसके अलावा ये जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होकर बहती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर है। इसके बाद स्पीति रिवर की बात करें तो तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो कुंजम दर्रा है वहाँ से ये निकलती है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो कौन सा है आपका, कुंजम दर्रा किसका, स्पीति नदी का। 60 मील बहने के बाद जो है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब इसका जो फाइनली ये ड्रेन आउट किस में होती है, तो ये होती है आपकी सतलज रिवर में। और ये एक तरीके से किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, सहायक रिवर हो गई, तो वो हो गई सतलज की। काली नदी की बात करें तो पश्चिमी घाटी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटका के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में ये फाइनली मिल जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 184 किलोमीटर। इसके बाद संकोश नदी की बात करें तो उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और वेस्ट बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के पास में ब्रह्मपुत्रा में जाकर ये मिल जाती है। तो संकोश रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी, ब्रह्मपुत्रा की। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांटू के पास राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये प्रवेश करती है। और ये नदी जो है नरबली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मतलब फाइनली माही जो है ड्रेन आउट किसमें होती है, खंबात की खाड़ी में। इसके बाद आगे हम बात करें मीठी नदी, ये मुंबई में बहती है और मुंबई में जो विहार झील है उसके अधिप्रवाह से ये निकलती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें जो है पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। और ये तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई माहिम खाड़ी के पास जो है वो अरब सागर में मिलती है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग जितने वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं प्लेलिस्ट में जाइए, उनको ज़रूर देखिए। बाय बाय।